राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धार्मिक संस्था अवश्य है, अब तक वो धर्म को बिल्कुल नहीं जानते थे। धर्म की ही पहचान प्राप्त करने के लिए ये हिंदू महासभा का निर्माण हुआ कि पता लगाओ धर्म क्या है। सन 64 में संस्था की स्थापना हुई थी नासिक में। तो ये प्रश्न जोरों पर था कि हिंदू किसे कहते हैं। तो लोगों ने बताया कि जो धोती पहने और चोटी रखे वो हिंदू। तब लोगों के ये प्रश्न खड़ा हुआ कि आसाम, मद्रास ये धोती जानते ही नहीं, वहां धोती होती ही नहीं, तब तो छूट जाएंगे। फिर एक दिन बैठक और बढ़ गई, 4 दिन हुई, जिसमें लाखों सदस्य थे, गुरु गोलवलकर थे। अंत में ये निर्णय हुआ कि जो अपने को हिंदू कहता है वो हिंदू है। और हिंदू शब्द इतना व्यापक कि कोई कहीं भी है वो हिंदू ही शब्द से अपने आप को संबोधित कर रहा है, अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो। वर्ल्ड में सर्वत्र फैले हुए हैं। तो विश्व में कहीं भी हिंदू है, उसके पास अपनी निजी पहचान कुछ नहीं है कि हम हिंदू क्यों हैं और ये धर्म हमें देता क्या है। आवश्यकता है कि उसको पहचान के रूप में एक धर्म शास्त्र प्रदान किया जाए। और धर्म शास्त्र बनावटी नहीं, आपका लिखा नहीं, जो वास्तव में रहा हो अनादिकाल से। तो हमारा इस खोज करते करते आपकी परिषद यहां पहुंची कि गीता ही धर्मशास्त्र है, ये अनादि है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन 4 अध्याय प्रथम श्लोक में, इस अविनाशी योग को आदि में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा। महाराजा मनु ने जो कानों से सुना अपनी स्मृति में धारण कर लिया। स्मृति माने याददाश्त। और स्मृति की परंपरा देते हुए इक्ष्वाकु से कहा। महाराजा इक्ष्वाकु से राज ऋषियों ने जाना, इस महत्वपूर्ण काल से अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लोप हो गया। योग अविनाशी है, विनाश असंभव है, लेकिन लोगों के चित्त से उतर गया, विस्मृत हो गया। अर्जुन वही पुरातन योग में आज तेरे प्रति कहने जा रहा हूं। पहले भी मैंने ही कहा था, आज भी मैं ही कह रहा हूं। इस पर अर्जुन ने प्रश्न खड़ा किया, प्रभु आपका जन्म तो अब हुआ, सूर्य का बहुत पुराना। आप ही ने आदि में कहा था, कैसे विश्वास करूं। तो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन, तेरे मेरे बहुत से जन्म बीत चुके, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। लगे प्रश्न उत्तर करने। करीब 24 प्रश्न अर्जुन ने किया। अंत में चुप हो गया। सारे प्रश्न उसके हल हो गए। और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो अर्जुन के बस का नहीं था और उसके हित में था, वो भगवान ने स्वयं उठाया कि ईश्वर कहाँ रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, समाधान किया। अंत में अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुमने एकाग्र चित्त होकर मेरे उपदेशों को सुना, क्या तुम्हारा मोह से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हुआ। उसने कहा, भगवान नष्टो मोह स्मृति लब्धा, आपके कृपा प्रसाद से मोह नष्ट हुआ, मोह से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हुआ, मैं इस स्मृति को प्राप्त हो गया हूं जो मनु महाराजा ने स्मृति की परंपरा दी थी, मैं उसे प्राप्त हो गया हूं। आपने जो कुछ उपदेश दिया है मैंने स्मृति पटल पर धारण कर लिया, मैं स्मृति को प्राप्त हो गया हूं।
मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। धनुष उठा लिया, युद्ध हुआ, विजय हुई, एक धर्म साम्राज्य की स्थापना, एक छत्र सम्राट पूर्ण धर्मात्मा नरेश युधिष्ठिर और एक ही धर्मशास्त्र गीता पुनः प्रसारण में आ गई। तो करोड़ों वर्ष पूर्व सृष्टि के आरंभ से पहले से प्रसारित गीता ये अपौरुषेय वाणी है, परमात्मा की श्रीमुख की वाणी है। और फिर भगवान कृष्ण के 3000 वर्ष बाद एक पुष्यमित्र शुंग हुआ, उसने सारे मंदिर तोड़वा दिए, बुद्ध विहार तोड़वा दिए, शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई नहीं पढ़ सकता। गीता घर में रखोगे तो लड़का साधु हो जाएगा, घर में ही मत रखो। अरे लड़का साधु हो जाएगा तो इन बुजुर्गों को क्यों फांसी देते, उन्हें तो पढ़ लेने दो। कहा घर ही में मत रखो, कड़े प्रतिबंध लग गए। इसलिए आस्ते आस्ते गीता धूमिल पड़ गई जनमानस से, लेकिन छूटी नहीं। लाख प्रतिबंधों के बावजूद भी और ब्राह्मण समाज को उसने गले लगाया था, पढ़ने का अधिकार दिया, किंतु ब्राह्मण समाज छिपे तौर पर गीता का प्रयोग ही करता चला आया आज तक। एक उपाध्याय जी पत्रकार है बनारस में, करीब 40 करीब पत्रकार आए। उन्होंने पूछा, महाराज हम ब्राह्मणों के अंदर जब कोई मरणासन्न होता है तो 2 घंटे पहले गीता का पाठ बैठा दिया जाता है कि वो पाठ करें। जब मर जाता है तो गीता उठा के उसके हाथ में रख दिया जाता है, और जब रोड पे निकलते हैं तो वही सब जैसे अलापते वही राग अलापने लगते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ऐसा क्यों महाराज? तो हम बोले ब्राह्मण किसी बेवकूफ का नाम नहीं है, वो जानते थे तलवार की धार पर चतुरंगी सेना पर ही मनाया गया था, तो बुद्धि से बच भी गए। वो जानते थे इन स्मृतियों के रटने से कभी कल्याण हुआ है न होगा। कल्याण शास्त्र गीता है, इसलिए छिपे तौर पर उसका प्रयोग करते रहे, उसको भली प्रकार संजो के रखा। और अब आप ऐसा करें कि जो ब्राह्मण के मरते समय हाथ में रखते हैं, 2 घंटे पहले पाठ बैठाते हैं, सबके हाथ में रख दो, तो धर्मशास्त्र फिर सुरक्षित है और पा जाएगा। अब तो पुष्यमित्र का डंडा भी नहीं आपके पीछे। इसलिए सब जानते थे लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते थे। चतुरंगनी सेना और तलवार की नोक पर जो मनाया गया था, इसलिए थोड़ी धूमिल पड़ गई। लेकिन शास्त्र गीता ही है। पुरोहित वर्ग को चाहिए कि गीता से ही कर्मकांड करे और घर घर पहुंचावे। भारत में आपकी हिंदू परिषद को एक अपनी पहचान देना चाहिए। हिंदुओं की पहचान क्या है? आज नीचे से ऊपर तक चारों दिशाओं में इस पृथ्वी पर हिंदू की पहचान कुछ नहीं थी। और विश्व को धर्म सिखाने वाला, धर्म देने वाला धर्म गुरु ये हिंदू और शास्त्र विहीन भटक रहा है। धर्म के विषय में रूढ़ियों और भ्रांतियों का पीछा कर रहा है, क्योंकि स्मृतियों में लिखा है कि 5 ब्राह्मण मिलके जो निर्णय दे दे वही धर्म। अब पता नहीं नेपाल के 5 ब्राह्मणों ने क्या निर्णय दे दिया, मद्रास वालों ने क्या दे दिया, और बाकी सृष्टि के 1000 आदमी मिलके भी कोई निर्णय ले, वो धर्म नहीं हो सकता। तो धर्म तो एक पंचायत घर की वस्तु हो गई। ऐसी परिस्थिति में 2000 वर्ष तक हिंदू समुदाय मारा फिरता रहा। शिक्षा आई, सबके लिए समझ आ गई, तो वो स्मृतियों की पैरवी करने वाले चुप हो गए। अब स्मृतियां मार्केट में मिलती भी नहीं है। स्मृतियां और पुराण जनित धर्म है वो मनुष्य में दरार डालती है।
स्मृतियां 50% मानव समाज को, हिंदू समाज को अभागा अस्पृश्य कहकर संबोधित करती है, उनकी छाया से डरने का आदेश देती है। वो मनुष्य मानो जन्मे ही नहीं। तो दरार तो घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने, और अभी व्यामोह है, पुरोहित वर्ग अभी वही लकीर पीट रहा है। तो हम बोले अरे, इसलिए यदि सचमुच शास्त्र मिल गया है तो परिषद का पहचान खड़ी कर दो। परिषद में भाग लेने वाले हर व्यक्ति के हाथ में हो स्वाध्याय हो, और विश्व को फिर सबको घर घर पहुंचा दो। आसान है। जिस दिन 4-6 बार गीता पढ़ लेगा वो बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। भजन किसका करें, भजन कैसे करें, भजन क्यों करें, सब एक साथ समझ में आ जाएगा। फिर वो परिषद जिस कमी की पूर्ति के लिए गठित हुई थी वो कमी की पूर्ति हो जाएगी। और कोई शास्त्र है तो दिखाओ, आज तक तो सामने नहीं आया। हमारे दुनिया भर में जो महापुरुष फैले हुए हैं, उस भारत, आपके भारत, नेपाल, सब जगह, कहीं भी, चीन भी भारती के अंतर्गत था, बाहर नहीं था। बुद्ध भगवान के पुजारी हैं तो पूरा विश्व में सब ईसा की शिक्षा दीक्षा भारत में हुई। 14 वर्ष से 29 वर्ष तक भारत में रहे। कश्मीर, लद्दाख, इसी आप ही के नेपाल की तराई में, और फिर नेपाल भी आए थे। फिर वो क्या नाम, समुद्र किनारे कौन है जहां पर वो, रामेश्वरम नहीं, ये जगन्नाथपुरी, वहां 6 साल रहे। उनकी जीवनी आई है। जब ये जीवनी निखर के सामने आई तो पोप पादरियों ने कहा जितना चाहो पैसा ले लो, इसको छिपा दो, अन्यथा हम उधर जाके इन हिंदुओं को गुमराह करके ईसाई नहीं बना सकेंगे। जो भी भावना रही हो उनकी, ईसाई लोग अंत के ईसा के 3 साल, 30, 31, 32, आरंभ के 14 साल बताती है। बीच का इतिहास बता ही नहीं रही है। बताएंगे तो भारत के साथ वो संत भारत का हो गया, तो फिर उनके पास यहाँ दुनिया में भारत में फूट डालने का जरिया नहीं रह जाता। फूट डाल के हमको एक प्रकार से दूसरे प्रकार में ढाल जरूर लिया जाता है, लेकिन देते क्या है, कुछ नहीं। मनमानी करने के लिए स्वच्छंद जीवन जीने की तरीका बता देते हैं अंत में। इसलिए विश्व गुरु भारत था और है। जब ये आप अपनी पहचान अपनों को दे दें और फिर विश्व को दे दें, सप्लाई कर दें, अजर अमर हो, नहीं संदेह है न भविष्य में कभी होगा। भगवान कृष्ण ने जो धर्म की व्याख्या दी है, एक आत्मा ही सत्य है, सनातन है, अविनाशी तत्व है, शाश्वत सत्य है, काल से अतीत, अकाल पुरुष से, वो विभूतियों से युक्त है तो विभू, सबका भरण पोषण करता है तो प्रभु, और अविनाशी, अंतःकरण के अंतराल में सदा निवास है तो आत्मा, सब में रहते हुए सबसे परे तो परात्मा, परमात्मा। हजारों नाम है, विविध एंगल से प्रभु की विभूतियों का चित्रण है, संपूर्ण नाम तो एक भी नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ओम का जाप कर मेरे स्वरूप का ध्यान धर। अक्षरों में ओंकार में हूं, ओमकार, ओ अहम आकार, जो तुम्हारा ही छिपा हुआ स्वरूप है, आकार है। हर प्रकार से क्या कबीर क्या तुलसी, गीता के ही पद चिन्हों पर चलने वाले पथिक हैं। तो आत्मा को विदित करने की नियत विधि है यज्ञ। यज्ञ को कार्यान्वित करना कर्म, कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। हम चिंतन करके सहसा तो ध्यान समाधि की दूरी तय कर नहीं पाते,
की साधना पद्धति को 4 भागों में बांटा है, जिसका नाम वर्ण है। वर्ण माने आपका स्वरूप, आपकी आकृति। और इस अर्धाली ने हिंदुओं को गुलाम बना दिया। चातुर्वर्ण्यम या सृष्टम, 4 वर्ण भगवान ने बनाए, 4 वर्ण भगवान ने बनाए, लेकिन अर्धाली आगे पढ़ी नहीं गई। गुण है कर्म विभाग सा, गुणों के माध्यम से हमने कर्म को 4 भागों में बांटा। वितरण की गई थी वो वस्तु मनुष्य नहीं, कर्म है। यदि कर्म समझ में आ जाएगा तो बंटवारा भी हो जाएगा। तो कर्म यज्ञ को कार्य रूप देना, योग विधि यज्ञ है। जो मन का निरोध करने वाला है, आत्मा के दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी प्रदान करने वाला है, उसका नाम यज्ञ है। संक्षेप में योग विधि यज्ञ है। और इसको कार्यान्वित करना कर्म। कर्म को 4 भागों में बांटा। तामसी गुण का दबाव है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद है। कर्तव्य कर्म में हम प्रवृत्ति नहीं हो सकते, अकर्तव्य को हम छोड़ ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में मनुष्य तो जन्मे हैं, हमारा कल्याण कैसे हो? तो उन्होंने बताया, भगवान ने परिचर्यात्मकम सुदृश्यापि स्वभावजन, जो सत्पुरुष महापुरुष सदगुरु, उनकी सेवा, सेवा शरण सानिध्य से विधि जागृत हो जाएगी। तामसी गुण घट जाएगा, राजसी प्रसारित हो जाएगा। जब विधि जागृत हो गई, भजन जागृत हो गया, तो वैसे प्रकृति के द्वंद्व में से आत्मिक संपत्ति, स्थिर संपत्ति, निज धन है, इसको ग्रहण करना। और वैसे और साधना उन्नत हो गई। तो क्षत्रिय, क्षय माने काटना, तीनों गुणों के पट पसार को काटने की क्षमता आ गई। क्षत्रिय मन की लगाम भगवान के हाथ में हो गई, साधक यंत्रवत चलने लगा, तो क्षत्रिय निश्चित प्राप्त कर लेगा। प्रभु जब रथी हो, आदेश पालन ही भजन होता है। इस अवस्था में भगवान जैसे कहें वैसे चलते जाओ, अनंत प्रकृति के खोखंद कट जाएंगे। अंतिम विकार भी शांत हो गया, ब्रह्म विलय की योग्यता आ गई। तब ब्राह्मण और समय दमह तपे शोचम शांति राजव मेव चे ज्ञानम विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, मन का शमन, इंद्रियों का दमन, धारणा ध्यान समाधि स्वभाव में ढल जाए। वास्तविक जानकारी, अनुभवी उपलब्धि जब ये स्वभाव में डल गया, आदत में शुमार हो गया, ब्राह्मण है वो, ब्रह्म विलय की योग्यता वाला है अधूरा। और जहाँ दर्शन स्पर्श और ये प्रवेश मिल गया, तो ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने, शूद्रम चिदानंद रूप है शिवे केवलो हम, वो कल्याण स्वरूप केवल्य स्वरूप शिव मात्र शेष हूँ, प्रकृति की सीमाओं से अतीत। इसलिए साधना के कर्मों उन्नत सोपान, तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारमभ्यम, इसके कर्ता 4 वर्णों का सृष्टि मैंने की, इसकी संरचना करता कार मुझ अविनाशी पुरुष को अकर्ता ही जान। भला करते हो तो आप अकर्ता क्यों हैं? नमे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्प्रिया, इति माम यो भी जानाति कर्म भीर न बध्यते। नमे कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, भले बुरे संस्कार नहीं डाल पाते। क्यों? कि कर्मों के फल में मेरी स्प्रिया नहीं है। कर्मों का फल है परमात्मा का दर्शन, स्पर्श और प्रवेश स्थिति। वो फल मुझसे भिन्न नहीं है, मैं उस वही स्वरूप हूं। इति माम यो भी जानाति, इस स्तर से मुझे जो भी जान लेता है उसको भी कर्म नहीं बांधते। जैसा कृष्ण वैसा उस स्तर से जानने वाला। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वोत्तरम कृतम। यही समझकर पूर्व में होने वाले मुमुक्षु पुरुषों ने, अर्थात मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने इस कर्म पद पर कदम रखा। क्या समझकर? कृष्ण को कर्म नहीं बांधते,
उस स्तर से जो जानता उसे नहीं बांधते, और मैं जान लूंगा तो मुझे भी नहीं बांधेगा। जैसा कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और वैसा ही उस स्तर से जानने वाला भगवान जो भी रहे हो, पार ब्रह्म परमात्मा सदगुरु, वो सीट सबके लिए सुलभ है। आपके लिए भगवान जब अपनाते तो भगवान ही बना देते हैं, भगवत्ता में समाहित कर लेते हैं, वो सारे गुण धर्म प्रवाहित हो जाते हैं। और आगे कहते हैं अध्याय 18 में, ब्राह्मणे क्षत्रिय विंशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके कर्म को स्वभाव में पाए जाने वाले गुणों के दबाव के अनुसार मैंने 4 भागों में बांटा। स्वभाव परिवर्तनशील है। एक बार वाल्मीकि सप्तऋषियों को बांध दिया, हजारों कत्ल किया, लुटेरा उन महापुरुष से टकराया, बोले पूछ क्या हो जो पाप कर रहे हो, इसके भागीदार घर वाले हैं कि नहीं जिसके लिए तुम कमा रहे हो पाप। घर वालों ने झिड़क दिया कि आपन करनी पार उतरनी, हम भी धर्म कर्म करते हैं, तो अपना पाप आप रखो, माल पानी लाए हो तो इधर लाओ। निराश हो गया, बोले ओ जो औरत फूल लेके चरणों में चढ़ाती थी जब मैं माल लेके आता था, वो भी बागिन हो गई। उसने पूछा सप्तऋषि ने कहा किस लिए पाप कर रहे हो ये? बोले बाल बच्चों के लिए। तो बाल बच्चे तुम्हारे, इसका परिणाम रो रो नरक है, क्या तुम्हारे बाल बच्चे भी भागीदार होंगे? बोले अवश्य होंगे, यदि बाल बच्चे ही न हों तो मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं। बोले जरा पूछ के आओ। बोले हम जाएं उधर, पीछे से तुम हो जाओ फरार। बोले भाई जिसमें संतोष हो कर डालो। 7 ऋषियों को बांध दिया, चला घर की ओर, चिंता में पड़ गया। बाबा जी ने अच्छा अड़ंगा लगा दिया, एक घुड़की दिया, माल पानी रख दिया, या प्राणों से हाथ धो बैठे। आज ही पहली बार है कि इन्होंने हमें उलझा दिया, लेकिन पाप तो है। अपने बेटे को कांटा गड़ जाता तो मन में कसक होती है कलेजे में, और हमने हजारों बेटों को माँ बाप विहीन किया है, पाप तो है। जाके स्त्री से पूछा तो उसने भी झिड़क दिया। लड़कों से कहा भैया उस पाप में साझीदार हो? बोले पापा टाफी बिस्कुट लाए हो तो इधर बढ़ाओ, पाप पुण्य अपना रखो। पिता से पूछा तो उन्होंने कहा, वो 95 साल के थे, मतलब अधिक उम्र के थे, जो उम्र रही हो उस जमाने, आज का 95 होता है, अति वृद्ध। बोले क्यों रे नालायक, श्रवण कुमार ऐसे लड़के जन्मे, अपने माता पिता को पाप मुक्त करने के लिए तीर्थ में कांवर पे रख के ले जा रहा है। मैं एक भागा बाप हूं, तेरे ऐसा नालायक जन्म गया। मैं तो वैसे ही नरक भोग रहा हूं, दिन कट गया तो रात काटना मुश्किल होती है। जो जो पूरब की हवा चलती गठियावाद जोर पकड़ लेता है, ऊपर से रो रो नरक परोस रहा, भाग यहां से नालायक कहीं का। बस दिल टूट गया, सप्तऋषियों से मिलने गया। अब वो लूटने नहीं जा रहा, मिलने जा रहा था। तो संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, एक एक पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। आखिर 2-1 किलोमीटर जंगल में बंधे थे, गया वहां पर जाके साष्टांग दंडवत किया, सबको खोला। बोले भगवान मेरे ऐसे चंडाल का भी उद्धार हो सकता महान पात की। सप्तऋषियों ने कहा वत्स तुम पापी नहीं हो, तुमने अपने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तुम्हें मालूम ही नहीं था कि पाप है कि पुण्य है। तुमको तो विरासत में एक धंधा मिला, वो धंधा कर रहा था, तुमने कोई पाप नहीं किया। बोलो राम। तो जन्म का चंडाल राम न आवे मुंह पर, तब बोले कोशिश करो। बोले मैं और कोशिश करो, रा जरा मिला के पढ़ो। तो बोले मरा। तो बोले ठीक तुम मरा ही पढ़ो, हम लोग लौट के न आवे तब तक यहां से हटना मत। झील का पानी पियो, पत्ती सत्ती खाओ, बस किसी की ओर देखना मत, किसी की बात सुनना मत। 12 वर्ष बाद वो महापुरुष आए तो दीमक चारों तरफ बांबी बना लिया। वाल्मीकि की समाधि लग गई थी।
ठोक ठाक के जगाया तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। था तो चंडाल और लुटेरा, आखिर उसका क्या बदल गया, कैसे ब्रह्म समान हो गया? स्वभाव बदल गया था। स्वभाव, उंगली माल को बुद्ध से भेंट हुई तो 1000 आदमियों में एक आदमी कम पड़ रहा था माला के दाने में, एक उंगली। वो बुद्ध से भेंट हो गई, झपटा अपना हथियार लेके। बोले भिक्षु भाग क्यों रहा? बोले बेटा भाग तो तू रहा है अपने आप से, अपने कर्तव्यों से। मैं स्थिर हूं, मेरा मन स्थिर है। तब थोड़ी देर के बाद हंसिया फेंक के चरणों में गिरा, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? बोले तुम अभी पापी कहाँ हुए, तू तो कोई एक धंधा पा गया, उसमें लिपटा हुआ था। ले गए, उंगली माल अरिहंत हो गया। 500 बुद्ध के शिष्यों में अरिहंत अर्थात शत्रुओं से मुक्त, काम क्रोध राग द्वेष आदि विकारों से मुक्त और स्वरूप की प्राप्ति वाले महापुरुष हो गए थे। उनमें उंगली माल भी एक था तो लुटेरा, बदला क्या? स्वभाव परिवर्तनशील है। पाप पुण्य कैसा भी हो, कोई नुकसान नहीं। कहे कबीर जन्म के उधरी, जब चेत हो तबे से सुधरी। तुरंत लग भर जाओ गीता के अनुसार, स्वल्प अभ्यास पार लगेगा तब भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो स्वभाव परिवर्तनशील। कृष्ण कहते हैं वृत्ति में स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम शूद्रा नाम चे परंतपे, इसके कर्माणि प्रविभक्तानि, इनके कर्म को विभक्त किया। स्वभाव प्रभवेर गुणे, स्वभाव में पाए जाने वाले गुणों के दबाव के अनुसार। और स्वभाव परिवर्तनशील, एक रस स्वभाव किसी का कभी नहीं रहता। पढ़ाई पढ़ के लड़कों का स्वभाव बदल जाता है, संगत पाके सबका बदल जाता है। तो जब साधना का अंत में कहते हैं स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार कर्म में साधना में प्रवृत्त होना स्वधर्म कहलाता है। उन्नत अवस्था वालों को नकल करने वाला भय को प्राप्त होता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनिष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में अर्थात चिंतन में, आराधना में लगा हुआ पुरुष परम श्रेय को प्राप्त होता है। और उन्नत अवस्था वालों की नकल करने वाला भय को प्राप्त होता है। तो इसलिए स्वे स्वे कर्मण्य भी रता संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तत्शृणु। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष नैष्ठिकीम परम सिद्धि को प्राप्त होता है, आत्मा को विदित कर लेता है। जिस विधि से विदित करता हो विधि मुझसे सुन। यतः प्रवृत्तिर भूतानाम ये न सर्वमिदं ततम, स्वकर्म तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवा। जिस परमात्मा से यावन मात्र जगत की उत्पत्ति हुई है, उस एक परमात्मा को स्वभाव में से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार पूज कर अर्चन करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। और आपके हिंदू धर्म में क्या है? शूद्र भूत भवानी की पूजा करे, ब्राह्मण सरस्वती की पूजा करे, वैश्य लक्ष्मी जी की, क्षत्रिय दुर्गा जी की, और भगवान की पूजा करने का तो हिंदू धर्म आदेश ही नहीं देता। 4 भागों में बंटा हुआ हिंदू धर्म, ये विकृति स्मृति काल की देन है। वो आपके मनुष्य में दरार डालता ही नहीं। भगवान कृष्ण तो कहते हैं दुर्लभ मानव तन को पाकर भजस्व माम, भजन का अधिकार मानव तन को देती है। और आपकी स्मृतियां 60% जनता को अगले जन्म में कुछ बढ़िया जन्म हो जाएगा तब भजन करना। और ये विकृतियां आज आप बोझा ढो रहे हो, और जब तक गीता नहीं लोगे तब तक ढोते रहोगे। सृष्टि में कोई जन्म है नहीं कि इससे बचा ले। और गीता का स्पर्श करते भगवान स्वयं
बोलने लगेंगे, जो भी पकड़ेगा उससे राह पकड़ाने लगेंगे और उंगली पकड़ के चलाएंगे, सब सही है उसके लिए, मीरा की तरह। इसलिए कहते हैं जिस परमात्मा से यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई, तत्व रूप से जो सर्वत्र व्याप्त है, उस एक परमात्मा को स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार अर्चन करके पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परम सिद्धि माने परमात्मा होता है, उनको सुलभ, उनको प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये स्वभाव से अनुसार कर्म की क्षमता का नाम है स्वधर्म। और सब मिलाकर हम पूजा एक परमात्मा की करते हैं। और भगवान ने आत्मा सनातन है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा पुरातन है, वही परम सत्य है। यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन आत्मा को प्राप्त करने की विधि पर जब प्रकाश डाला तो नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्जुन, इसमें आरंभ का नाश नहीं। नियत कर्म यज्ञ को कार्यान्वित करना, इसमें आरंभ का नाश नहीं। इस निष्काम कर्म योग में सीमित फल रूपी दोष नहीं। रिद्धियां सिद्धियों में स्वर्ग वैकुंठ में लटका के खड़ा कर दे, ऐसा दोष नहीं। इसलिए स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस धर्म का स्वल्प पालन, स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। पतझड़ न हो ऐसे पेड़ बगीचे में लगवाए कि जड़ती हुई पत्तियों को देख के कहीं इसको वैराग्य न हो जाए कि संसार झूठा है। साधु महात्मा से न मिलने दो, और समय आए तो खरीदे और निकल गए। बाद में पता चला कि प्राप्ति वाला अंतिम जन्म था। गृह निष्क्रमण और प्राप्ति में 7 साल लगा केवल। तो अनेक जन्म संसिद्धि अर्जुन ने, हाँ, शिथिल प्रयत्न वाला साधक भी कुछ एक जन्म के अंतराल से वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है, जो मेरा निज स्वरूप है। तो कुछ तो पार लग ही सकता है। और ये भूत भवानी दूत पोंगड़ा में कुछ मिलने वाला है नहीं। ये तो स्मृति शास्त्र मानव के सामने से हट जाने पर घर में मत रखो। फिर वो कुरीतियां रीत रिवाज आ गया है, हम उसके पुजारी बन के रह गए। यदि ये संघ, यदि अपना पहले संघ के बच्चे बच्चे के लिए अनिवार्य कर दे, और संघ के बच्चा बच्चा जहां भ्रमण करता वहां पर अनिवार्य कर दे, लहर पैदा हो जाएगी, एक राष्ट्र हो जाएगा और एक दूसरे के सहायक सिद्ध हो जाओगे। भ्रातृत्व स्नेह सब कुछ फैल जाएगा। और ये गीता का संदेश है। गीता के अनुसार धृतराष्ट्र भी भरी अंधा नहीं था। 18 अक्षौणी जन समूह, 2.5-3 अरब तो योद्धा थे, लड़ने वाले। और जहाँ राजा महाराजा राजकुमार लड़ रहे हैं तो बॉडीगार्ड, चप्पल पहनाने वाला, तलवार ढोने वाला करीब 6 अरब, सबके सब अंधे। और भगवान के साथ छाया की तरह चलने वाला अर्जुन, वो भी अंधा दिखाई तब पड़ा जब भगवान ने दृष्टि प्रदान कर दी। कबीर कहता के समझाई सारा जगे अंधा, एक दो ही होई तिन्हें समझाओ, सबे भुलाने पेट के धंधा। अब बोलो किसे समझावें। अध्याय 10 में भगवान ने अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया कि अर्जुन, सूर्य में तेज में हूं, चंद्रमा में शीतलता में हूं, पृथ्वी में सहन शक्ति में हूं, किंचित भी तेज युक्त वस्तु है उन तेजवानों का तेज मैं हूं, इसलिए तुम मेरी शरण आ। तो अर्जुन ने कहा, गोविंद आप जो कहते हैं बिल्कुल सत्य है, मैं मानता हूं, किंतु जैसा आप कहते हैं वैसा मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। यदि सुलभ हो सके तो कृपा करें। भगवान ने कहा, अर्जुन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास जो मैं तुझे न दे सकूं, तुम मेरे उसी स्वरूप को देखो।
अब सर्वत्र फैले तेज को देख, चराचर जगत को एक स्थान पर खड़ा देख, सप्त ऋषि और अश्विनी कुमारों को देख, ये देख वो देख। अर्जुन आंखें मलता रह गया, कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। सहसा भगवान रुक गए, कहा अर्जुन तुम इन चमड़ी की आंखों से मुझे नहीं देख सकते, ले अब मैं तुझे वह दृष्टि देता हूं जिससे तुम मुझे देखो। और जहां दृष्टि संचार हुआ, अर्जुन लगा कांपने। उस महारथी सूरवीर का धनुष कंधे से खिसक के कब गिर गया उसको पता ही नहीं। लड़खड़ाई आवाज में स्तुति करने लगा, प्रभु त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम्हें व्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्तम पुरुषो मतो में। भगवान आप अविनाशी पुरुष, तमक्षरम परमं वेदितव्यम, परम जानने योग्य एक परम तत्व है, गोपनीय धर्म के रक्षक हैं, आप सनातन पुरुष हैं। वो गीता के आरंभ में अर्जुन ने कहा था कुल धर्म सनातन है। आंख खुली जब देख लिया तो बोले नहीं गोविंद आप सनातन हैं, सनातन पुरुष से लगा स्तुति करने। बोले भगवान ने मैं आदि का निर्णय कर पाता हूं, ने अंत का ने मध्य का। देवता स्तुति कर रहे हैं, ऋषिगण स्तुति कर रहे हैं, असुर दिशाओं में भाग रहे हैं भयभीत होकर, और सर्वत्र हाथ पैर मुख वाला मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। इतने में अर्जुन की निगाह पड़ गई इस उपदेश के, गीता उपदेश के तुरंत बाद जो युद्ध छिड़ने वाला था। शस्त्र धनुष तान कर सब खड़े थे, शस्त्र संपाते, शस्त्र अनुसंधान करने वाला, प्रहार करने वाली घड़ी थी वो। तो अर्जुन ने देखा इस उपदेश के तुरंत बाद जो युद्ध छिड़ने वाला था महाभारत, उसका दृश्य आने लगा। देखा तो कांप गया, बोले अरे प्रभु वो सूतपुत्र कर्ण, जयद्रथ, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, सृष्टि के अन्य ने योद्धा बड़े वेग से दिव्य अस्त्र बरसाते हुए दौड़ लगाते हैं, सीधे आपके मुंह में चले जाते तीर की तरह, आप चबाते चले जा रहे, चारों ओर से चाटते चले जा रहे हैं, आस्वादन करते चले जा रहे हैं। लगता है भगवान नेपाल के रहे कह दो। हम लोगों से कहो कि लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, तो मांस मत खाओ, अपने पता नहीं क्या खा रहे हैं, पकाते भी नहीं। धनुष और दिव्य अस्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, पशुपति अस्त्र तो सलाद का काम कर रहे थे कर कर। प्रभु ये सब क्या है, आप कौन हैं? तब बोले भगवान ने कहा अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूं, तुम नहीं लड़ोगे तब भी ये जिंदे नहीं रहेंगे, ये मेरे द्वारा मारे हुए मुर्दे खड़े हैं, खाली ये बनावटी खड़े हैं, कुछ है नहीं, मर चुके हैं। तो निमित्त मात्रम बहु सभ्य साचिन, निमित्त मात्र होकर खड़ा पर रहो, करता धरता मैं हूं, विजय तुम्हारी होगी। अर्जुन आश्वस्त हो गया लेकिन चिंता में पड़ गया, इन महान विभूति के साथ मुझसे कोई अशिष्ट व्यवहार तो नहीं हो गया। तब बोले प्रभु, बहुत विचार किया तो 3 भूल उसको दिखाई पड़ी, वास्तव में वो भूल ही नहीं थी। बोले प्रभु हमने कभी हे सखा, हे यादव, हे कृष्ण कहा, उन त्रुटियों के लिए पिता जैसे प्रिय पुत्र को क्षमा करता है, सखा सखा के अपराध क्षमा करता है, पति पत्नी के अपराध क्षमा करते हैं, ऐसे ही मेरे उन अपराधों को क्षमा कर दे। ये कोई अपराध नहीं था। हे कृष्ण का, काले थे ही, भगवान का रंग श्याम था, कहां से गौर वर्ण कह दे, ये भी कोई खास अपराध नहीं। कृष्ण माने काला, अब काले पाक को कृष्ण पक्ष कहते हैं, काली गाय को कृष्णा गाय कहते हैं, तो ये भी कोई अपराध नहीं। थे ही सांवले,
सांवले नहीं थे, काले थे। और हे यादव, कहा उस त्रुटि के लिए क्षमा कर दे। अब अहिरे घर में जन्म ही हुआ था तो कहां से हम शुक्ला जी कह दे। वो तो जो था वही ना, ये भी कोई खास अपराध नहीं, यदुवंश में जन्म ही हुआ था। और तीसरा कहा कि हमने कभी सखा कह दिया। भगवान ने अर्जुन को सखा आगे बढ़ के बनाया था। सखा कहना भी कोई अपराध नहीं था क्योंकि भगवान ने बनाया था। लेकिन जब वास्तविक स्वरूप देखा तो अर्जुन की समझ में आया, नहीं काले हैं न गोरे हैं, रंग रूप से अतीत, न एक जाति है न वर्ण है, इनसे अतीत, इनके समान ही सृष्टि में कोई नहीं। भला सखा कैसा? सखा तो एक बराबर का पद होता है। तब उसने क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना किया और निवेदन किया, प्रभु आप सौम्य स्वरूप में आइए और मुझ भयभीत को सांत्वना दीजिए। आपने क्षमा किया, मैं तब समझूंगा जब मुझ भयभीत सौम्य स्वरूप में आए और मुझ भयभीत को सांत्वना दें। एक कंडीशन रख दिया, शर्त रख दिया। भगवान तुरंत सौम्य स्वरूप में आए, सांत्वना दिया। अर्जुन ने क्षमा मांगा और भगवान ने, कृष्ण ने क्षमा कर भी दिया। छोटी सी बात, जब कृष्ण कहना अपराध है, गिड़गिड़ा के अर्जुन क्षमा बार बार मांग रहा है और क्षमा मिल भी गई। अब बताओ हम भगवान का जाप कैसे करें? कृष्ण कहना तो अपराध हो गया, उन्हें कैसे भजे? हमें वैसे ही भजना होगा जैसे उन महापुरुष ने भजने के लिए आदेश दिया। ओमेति काक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम नुस्मरन यह प्रियाति तजन देहम शयाति परमाम गतिम। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जाप कर, माम नुस्मरण मेरे स्वरूप का ध्यान धर। अभ्यास इतना उन्नत हो गया कि तजन देहम देहाध्यास का जहां त्याग हो गया, तत्तो याति परम गतिम, तत्सन तुम परम गति को प्राप्त कर लोगे। 7 बार ओम शब्द आया है, अक्षरों में ओंकार मैं हूं। ओम तत्सत, इसी से यज्ञ वेद और ब्राह्मण रचे गए। इसलिए हमें वैसे ही भजन करना है। गीता शास्त्र में भगवान ने अपनी श्रीमुख से कहा, जैसे करने के लिए कहा। या गांव गांव में नाम तो हर चमड़ी का कोई न कोई नाम होता ही है। कृष्ण का भी इन्होंने रख दिया कलुआ, आजकल होता तो कल्लू रखते, उस जमाने में करिया था तो कृष्ण रख दिया। मुर राक्षस का वध किया तो मुरारी, नंद का लल्ला, यशोदा का दुलारा, पता नहीं, और नाम तो बढ़ते चले जा रहे हैं। कंस निकंदन, देव की नंदन। लेकिन इन महापुरुष का शुद्ध नाम, चिंतन का शुद्ध नाम, योग साधना का आधार केवल ओम है। आपको ओम का जाप करना चाहिए। और फिर तुम निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, निमित्त मात्र होकर खड़ा बर रहो। करता धरता मैं हूं, विजय तुम्हारी होगी। तुरंत इस घटना के तुरंत बाद युद्ध छिड़ गया। इधर वेद व्यास की कृपा से संजय को दृष्टि मिली। जो कुछ अर्जुन ने देखा, सब कुछ संजय ने देखा। अपने आप को उसके द्वारा परलोकवासी भी बनाया। योगेश्वर भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन को दृष्टि मिली। रामायण में इसी दृष्टि का चित्रण है कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम शो से प्रकाशो, बड़े भाग्य और वहीं जासू। गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणि माणिक्य के तुल्य है। इसका स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। मोह से उत्पन्न अंधकार को दिव्य दृष्टि वाला प्रकाश नष्ट कर देता है। वो भाग्यशाली है जिनके हृदय में चरण आ जाए ध्यान की स्थिति में। बड़े भाग्य और वही जासू। मान लो किसी ने मेहनत किया, अभ्यास को जी जान से बढ़ाया और हृदय में चरण स्थिर हो ही गए, उससे लाभ क्या?
तो घर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाएंगे। भव माने आवागमन, जन्म मृत्यु का दोष और दुख मिट जाएगा। और सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जेहि खानिक। और रामचरित मानस के प्रति सूझ पैदा हो जाएगी। आखिर इस रामायण में लिखा क्या है? अभी आंखें हैं ही नहीं तो क्या खाक पड़ोगे? तब ये पता चल जाएगा कि मानस कहता क्या है। गुप्त जो लिखने में नहीं आ सका, प्रगट जो लिखने में आया, अथवा जो जेहि खानिक, उन पार ब्रह्म परमात्मा के अंतराल में जो भी रहस्य छिपा है वो भी विदित हो जाएगा। दृष्टि सदगुरु से, दृष्टि व्यास से, दृष्टि कृष्ण से। कबीर ने गीता जाने न रामायण, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। चारों युग का महात्मा, कबीर मुख ही जनाई बात। क्यों? भगवान पढ़ा रहे थे, उन्हीं के आलोक में कबीर चल रहा था। गीता का ही शुद्ध निर्णय देते हुए कहा कि के समझाई सारा जग अंधा। किसको समझावे? सारा जग अंधा। 18 अक्षरों जनसमूह में सब अंधा। अर्जुन को तब दिखाई पड़ा जब दृष्टि मिली। वो करीब 6 अरब होता है। विश्व की आबादी अब 7 होगी, कुछ दिन पहले 6 ही थी। कबीर कहता सारा जग अंधा। एक दोई होई तिन्हीं समझावो, सब ही भुलाने पेट के धंधा। के समझाई सारा जग अंधा। एक दो हो तो उससे समझावे। सब के सब A to Z सब पेट के धंधे में उलझे हैं, सब अंधे। तो क्या पेट का धंधा गलत है? तो पानी के घोड़वा पवन यसवरवा, ढर की पड़ल जैसे ओस के बुंदा। के समझाई सारा जग अंधा। ये शरीर एक पानी का घोड़ा, पानी का बुलबुला है। श्वासा पवन इसमें असवार है। और जहां आयु का दिन क्षण हुआ, ढरकी पड़ल जैसे ओस की बूंदा। सुबह ब्रह्म बेला में फसल की नोक पर ओस की बूंद मोती की तरह चमकती है। और जहां सूरज की पहली किरण पड़ी तो सट्टाक जमी दोज। उष्टे में जाओ तो कपड़े भीग जाएंगे, और 2 घंटा बाद जाके देखो जैसे कुछ था ही नहीं, फक दिनों भाप बन के उड़ गया। यही है आपका शरीर। जिस पेट के धंधे में ये उलझा है, उस पेट का इतना ही औकात है कुल। तो ढर की पड़ल जैसे ओस के बुंदा। तब फिर शरीर इतना नश्वर, तो हम करें क्या? बोले जाओ सदगुरु की शरण। तो गहरी नदिया भव सरिता अथा है, अगम वह धरवा। गम माने पहुंच, आपकी पहुंच से परे ही धार पार करना। गहरी नदिया अगम वह धरवा, खेवन हार के पड़ी गया फंदा। के समझाई सारा जग अंधा। खेने वाला सदगुरु, गुरु तो मिले, हम तो फंसे ही थे। गुरु वो फंदे में फंसा हुआ मिल गया। जाके गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध। अंधे अंधा ठेलिया, 2 कूप पड़ंत। दोनों कुएं में गिर गए। अंधे को अंधे ने ठेला। और जिस प्रभु को हमें पाना वो हृदय में, तो घर की वस्तु नजर नहीं आवे। दिया ना बारी के ढूंढत अंधा। के समझाई सारा जग अंधा। हृदय की वस्तु नजर नहीं आती। दिया जला के खुद अंधा है, दिए का भी पता नहीं, और ढूंढते अंधा। घंटी हिला के कभी इधर कभी उधर। अंत में कहते हैं लागी आग
सकल बन जरी गया। बिनु गुरु ज्ञान भटकी गया बंदा। आग लग गई, ये त्रेतापों की ज्वाला प्रकृति में लपट उठती ही रहती है। सारा वन जल गया, जो फुलवाड़ी हमने अर्जित की थी जल गई। नेपाल के लिए क्या कहना, नेपाल नरेश की फुलवाड़ी जल गई, जिसने राज लिया उनकी जल गई। फिर वो दौड़ दौड़ के उसी गद्दी में बैठना चाहते हैं सब, जहां मौत बैठी है। फुलवाड़ी जल गई, अरमान धरे के धरे रह गए। तो लागी आग सकल बन जरी गए। बिनु गुरु ज्ञान भटकी गया बंदा। तो सब सेवक हैं भगवान के, है तो बंदा, केवल गुरु के ज्ञान के बिना भटकी गया बंदा। था तो बंदा, गुरु के ज्ञान बिना भटक गया। अभी कुछ बिगड़ा नहीं, हम जिंदे हैं। इसलिए कहत कबीर सुनो भाई संतों, एक दिन जाई लंगोटी झार बंदा। अभी गुरु महाराज की शरण में जाओ, संत सेवा में जाओ, लंगोटी झार मतलब इंद्रिय संयम को पकड़ो, अवश्य प्राप्त कर लोगे। सर्वद्वाराणि संयम में मनोहृदय निरुद्य च मूर्धन्याधायात मन है प्राणमास्थितो योग धारणाम। इंद्रियों के सारी दरवाजों को संयमित करके, मन को हृदय देश में स्थिर करके, अंतःकरण में योग विधि को धारण करके, ओम का अक्षय ब्रह्म का परिचय, उसका जाप करते हुए, मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए जिस दिन देहाध्यास का त्याग कर लोगे अर्जुन, तो मुझे प्राप्त हो जाओगे। तुम वो सदा रहने वाला जीवन पा जाओगे, सदा रहने वाला धाम पा जाओगे। हर साल चूना पोतो इसकी जरूरत नहीं। यहाँ तो लोग सजाते सजाते मरे जा रहे और सजावट पूरी है नहीं हो रही है। एक नक्शा और आ गया तो पुराना मॉडल खत्म। सदा रहने वाला धाम, सदा रहने वाला जीवन और शांति पा जाओगे। इसी के लिए गीता एकमात्र शास्त्र है दुनिया में जो जन्मा उसके लिए है। इंटरनेट पर अंग्रेज बड़ी तेजी से पकड़ रहे हैं, सब पकड़ रहे हैं। अमेरिका में तो बहुत भयंकर हो गया है, चर्चों में लोगों ने जाना बंद कर दिया, बोले बहुत हो चुका, अब रहने दो। गीता से राहत मिली। तो इसको आप राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करवाएं। ये काम उन नेताजनों का है। उन तक जब ये शुद्ध पढ़ के, हमें नहीं सिखाना पड़े, आप ही सिखाने वाले हो जाओ। और कहीं एक सीख बराबर प्रश्न पैदा हो तो पूछने में संकोच मत करना, तर्क करके मुंह मत लटका लेना। क्यों कि गीता में शंका है ही नहीं। आज तक तो कोई शंका बची नहीं। करीब 800 प्रश्न आया था विदेशों में कि हृदय में भगवान रहते हैं, तो हृदय इस हार्ट का नाम है क्या? शरीर छूट जाता तो हृदय कहां चला जाता है? बढ़िया बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं। सबका हल इंटरनेट पर गया, अब कोई प्रश्न नहीं। एक राजा की उंगली कट गई शिकार में, तब वो मंत्री की ओर देखा और बोले, मंत्री परवर, मेरी तो उंगली कट गई। मंत्री धर्मात्मा था, सत्संगी था, अभ्यासरत था। उसने कहा, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा को बहुत बुरा लगा, मेरा मंत्री और मुझे मेरी उंगली कट गई, कहता भगवान अच्छा करता है। प्रतीत हो रहा कि हमारा भला नहीं चाहता मंत्री। महीने भर बाद जब घाव ठीक हुआ, जो शिकार में राजा साहब चले, तो मंत्री साथ जाया करता था। उसको जेल में डाल दिया, कोठड़ी में चले गए। नए नए साथ में लिया सिपाहियों को। जहां मृग का पीछा किया जंगल में, तो नवाड़ी सिपाही भटक गए और मृग बड़ा तेज तर्रार था, वो पीछा करते ही चले गए। ये राजा की सीमा डाक के दूसरी सीमा में चला गया मृगा। राजा ने भी घोड़ा कूदा दिया
उधर सिपाही 50 घुड़सवार ऐतल गैतल आदमी को ढूंढ रहे थे। देश का नागरिक न हो, फालतू कोई दूसरा आ जाए तो देवी को बलि चढ़ाने के लिए। वार्षिक पर्व था। पकड़ लिया राजा साहब को। जब देवी के सामने खड़ा किया और उधर का राजा बलि देने के लिए अपना खंजर लेके खड़ा हुआ, तलवार लेके, पौवा भर पी के शराब, जय हो माते जय जगदम्बी, आज वो बलि दे रहा हूं। तब सोचा अब मैं बताऊं तो छूट जाऊंगा। बोले आपने पहचाना नहीं, मैं फलाना नरेश दिग्विजय सिंह, आपके पड़ोसी स्टेट का मालिक, पहचाना नहीं? तब ध्यान से देखा तो है तो वही। बोले पहरा खड़ा करो और पहरा खड़ा कर दो। राजाओं की बड़ी अक्ल होती कि निकल के फरार न हो जाए। राजन, बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि देवी माँ को कभी मैं राजा की बलि दूंगा। आज मुझे मौका मिल गया। आप भी भाग्यशाली हैं, देवी के धाम जा रहे हैं, बचने की कोई उम्मीद नहीं। इतने में पुजारी बोला सर्वांग संपन्न, निरीक्षण को, डॉक्टरी परीक्षण, सब अंग सही होना चाहिए। तो बोले वो जांच करने वाले बोले एक उंगली है ही नहीं। बोले हो, खंडित बलि देवी को नहीं चढ़ सकती, सही सलामत लाओ। छूटा राजा भाग के गया, पहले जाके मंत्री को निकाला। बोले यार तू ठीक कह रहा था, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। आज यह उंगली कटी नहीं होती तो गर्दन कट गई होती। तो बोले अरे, तो बोले लेकिन तुम्हारे साथ भगवान ने क्या अच्छा किया? 3 दिन तक मच्छर काटते थे, सीलन भरी कोठरी में पड़ा था। बोले राजा साहब, हमारे साथ भगवान ने आपसे भी बहुत अच्छा किया। आपको उंगली काट के बचा दिया, हमको 15-25 मच्छर खवा के बचा दिया। मैं शिकार में आपके साथ सदैव रहा, कभी आपका साथ छोड़ा? हाँ, कभी आपका साथ छोड़ा? बोले कभी नहीं। इसलिए मैं आपके साथ होता तो मैं ये गद्दार सिपाही पीछे रह गए, हमने कभी साथ छोड़ा? बोले कभी नहीं। मैं आपके साथ जरूर होता, आप तो सर्वांग संपन्न में निकल जाते हो, मैं था सही, हमारी गर्दन कट जाती है। और क्या? तो भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। परिस्थितियों से आदमी को घबराना नहीं चाहिए। प्रभु के प्रति समर्पण करके गीता का अध्ययन जब शुरू कर दोगे, सुमरन ओम का जाप, एक परमात्मा के प्रति मन कर्म वचन से समर्पण जहां शुरू हुआ तो फिर भगवान विपद संपद हो जाती है, शत्रु मित्र हो जाते हैं, फूट एकता में बदल जाती है। आपको केवल पकड़ना है और राष्ट्र को और हिंदू धर्म को विश्व के नक्शे में विश्व गुरु के स्थान पर यदि देखना चाहते हो बच्चे बच्चे को, तो आप गीता को पहले अपने लो और पीछे उपदेश दो। अपने पहाड़े गमोना खाए आन के उपदेश करें। गीता, एक प्रश्न ऐसा नहीं है जो अधूरा हो धर्म के विषय में। यदि करोड़ों वर्षों से धर्मशास्त्र गीता ही थी, आज आपके पलकों के सामने है, तो आपको इसको सही रूप देना आपका काम है। इस संसद का काम है, चारों संसदों का काम है। फिर मुसर से ढोल पीटो ने परिणाम साल भर में पा जाओगे। यदि पहुंच गई तो देर नहीं है। और कि एकता, समानता, राष्ट्र में शांति की लहर सब आ जाएगी। अभी तो इतनी फूट है, चमार देख के बामन को डर रहा है, बामन देख के चमार को डर रहा, साला आपत कर दिया। हिंदुओं का शत्रु मुसलमान नहीं, ईसाई नहीं, हिंदुओं का शत्रु ये हिंदू का ही और इस हिंदू का वो, एक आफत खड़ी कर दिया। और इस दरार को सनातन धर्म, शाश्वत धर्म और धर्मशास्त्र जो था प्रभु प्रदत्त था, वही आपको उपलब्ध है। यथार्थ गीता कहीं हो, सबको दिलवाओ, सबके लिए सुलभ है।